क्वेश्चन की बात जो आपको भी पता है मुझे भी पता है कि ये वाले जो क्वेश्चंस हैं एग्जाम में आते ही आते हैं, है ना, 100% आते हैं। पिछले 10 सालों के पेपर्स उठाकर देख लो तो एक क्वेश्चन इस टाइप का एग्जाम में पूछा ही जाता है। फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose sum of zeros is 8 and their product is 12, hence finds the zeros of the polynomial, है ना। फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose sum of zeros is 8 and their product is 12, है ना। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो उन्होंने कहा हमसे कि यहाँ पर हमें सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमें दे दिया गया है ना। आप एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मेशन करें तो मैं ये बात भली भांति जानता हूं कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मेशन होता कैसे है। एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट, और सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट मुझे दे रखा है। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है मेरे पास 8 एंड अल्फा बीटा की वैल्यू है यहाँ पर 12। तो ये हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा है हमारे पास 8x प्लस अल्फा बीटा, और अल्फा बीटा बराबर है हमारे पास 12। ये आ गया मेरे पास एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12। दिस इज रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, है ना। दिस इज रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब उन्होंने कहा है कि लगे हाथ अब जब निकाल ही लिया है तो इसके जीरोस और बता दो, क्योंकि क्वेश्चन में तो मुझे दिए गए थे सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, है ना। तो चलिए मैं निकाल देता हूं यहां से इसके जीरोस भी। तो एक्स स्क्वायर माइनस मैं इसको लिखूं ऐसे दो नंबर्स, यानी कि -6x माइनस 2x प्लस 12। ठीक, यहाँ से अगर मैंने x कॉमन निकाला तो x माइनस 6, और यहाँ से अगर मैंने 2 कॉमन निकाला तो x माइनस 6। तो फैक्टर्स मुझे मिले x माइनस 6 और x माइनस 2। तो मेरे पास जीरोस क्या हुए, x की वैल्यू 6 एंड 2। तो फाइनली मेरे पास अल्फा बराबर 6 एंड बीटा बराबर कितना है 2। ये रहे मेरे आंसर। आ गई क्या बात समझ में, है ना। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आते हैं ये क्वेश्चंस, तो इनको छोड़ने का तो सवाल उठता ही नहीं है।